हमारा एजुकेशन सिस्टम कभी भी मालिक प्रोड्यूस करने के लिए नहीं बना था, कभी भी ओनर्स प्रोड्यूस करने के लिए नहीं बना है। आवर एजुकेशन सिस्टम इज कंप्लीटली डिजाइंड टू क्रिएट द एम्प्लॉयज विच विल वर्क देयर लाइफ टाइम फॉर द फैक्ट्री ओनर्स एंड बिग बिजनेस। सिस्टम को ऐसा डिजाइन करते हैं कि हमें बहुत परफेक्ट एम्प्लॉयज मिल जाए। पैसे कमाने के लिए आपको एजुकेशन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं की बुराई करने यहाँ नहीं बैठा हूं, मैं आपको एजुकेशन का रियल मतलब समझाने बैठा हूं। हमारे इंडिया में भ्रम है कि भैया पढ़ोगे नहीं तो पैसे नहीं आएंगे। भैया पढ़ाई पैसे के लिए है ही, एक बहुत बड़ी चीज होती है। जब आप इस वीडियो को कंप्लीट खत्म करेंगे तब आपको पता चलेगा कि भैया कि एजुकेशन इतनी बड़ी चीज होती है कि हमें सब कुछ सिखा और समझा सकती है। तो चलिए हमारी और आपकी बातचीत को शुरू करते हैं। जो हमारी आपकी बातचीत है उसको मैं एक जनरल सवाल से शुरू करना चाहूँगा। आप लोगों ने अक्सर एक बात सुनी होगी कि यार घरों में लोग कहते हैं कि पढ़ोगे नहीं तो पैसे नहीं कमा पाओगे, पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो पूरी लाइफ खराब हो जाएगी, पढ़ोगे नहीं तो जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे। बार बार हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे रिश्तेदार हमें इस बात पे फोर्स करते हैं कि भैया अगर तुम्हें मैथ्स, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश नहीं आती है, तुम्हारे उसमें 100 में 100 नंबर नहीं आते हैं, इट मीन्स कि आपका जीवन बेकार हो जाएगा। पर मैं हर्ष वर्मा आपसे ये गारंटी के साथ कहता हूँ ये एक कंप्लीटली मिथ है, झूठ है जो कि हमारी सोसाइटी में फैलाया गया है और मैं इसको साइंटिफिकली प्रूव करता हूँ। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि मान लेते हैं एक कंपनी है, वो आती है और आपसे कहती है कि भैया आपको फोटो एडिट करनी है, वीडियो एडिट करनी है और आपको एआई बेस्ड फोटोज और वीडियोज बनानी है। तो अब आप क्या करोगे मुझे बताओ? आप एसएसटी पढ़ोगे, साइंस पढ़ोगे, मैथ्स पढ़ोगे, अलजेब्रा पढ़ोगे कि इंडियन इंडिपेंडेंस पढ़ोगे कि फोटो एंड वीडियो एडिटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखोगे? सबका जवाब होगा कि सर मैं फोटो एंड वीडियो एडिटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखूंगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है ना कि ये काम करने से मुझे पैसे मिलेंगे। तो यहीं पे सबसे पहला भ्रम टूट जाता है। पैसे कमाने के लिए आपको एजुकेशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। पैसे कमाने के लिए अगर आपको किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो वो है स्किल सेट्स। आपको कोई काम करने की कला आनी चाहिए और आप पैसे कमाने के लिए रेडी हो जाते हैं। जैसे कोई बच्चा है, वो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा खाना बनाता है तो आप देखें वो बहुत अच्छा शेफ बन सकता है। कोई बच्चा है वो बहुत अच्छा फोटो एंड वीडियो एडिटिंग करता है तो बहुत अच्छा फोटो और वीडियो एडिटर बन सकता है। कोई बच्चा है वो बहुत अच्छा पढ़ाता है तो वो बहुत अच्छा ऑनलाइन एजुकेटर बन सकता है। इट मीन्स ये बात साफ है कि हमारी सोसाइटी में कि पढ़ने लिखने से पैसे आते हैं, ये एक कंप्लीटली मिथ है। इस बात को अपने दिमाग में लगा लीजिएगा कि एजुकेशन विल नॉट गिव यू मनी, स्किल्स विल गिव यू मनी। अब सवाल आता है कि सर तो फिर एजुकेशन का काम क्या है? एजुकेशन उससे बड़ी चीज है। मैं एजुकेशन की बुराई करने यहाँ नहीं बैठा हूं, मैं आपको एजुकेशन का रियल मतलब समझाने बैठा हूं। हमारे इंडिया में भ्रम है कि भैया पढ़ोगे नहीं तो पैसे नहीं आएंगे। भैया पढ़ाई पैसे के लिए है ही नहीं, स्किल्स है पैसे के लिए। काम करने आने की कला जब आपको आएगी तभी आप पैसा कमा पाओगे। अब हम लोग आते हैं कि एजुकेशन क्या है। एजुकेशन को समझने से पहले आप एक चीज समझ लो कि एजुकेशन सिस्टम क्या है। ठीक, एजुकेशन सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है। और एक चीज अब ध्यान रखिएगा, मैं एजुकेशन सिस्टम की बुराई करने वाला हूं, मैं एजुकेशन सिस्टम की कमियां बताने वाला हूं, एजुकेशन सिस्टम में जो फॉल्ट्स एग्जिस्ट करते हैं मैं उनकी ढेर सारी बातें करने वाला हूं। पर एक चीज जो आप लोगों को अपने एंड से ध्यान रखनी है वो ये है कि आप ये मत समझिएगा कि हर्ष सर एजुकेशन की बुराई कर रहे हैं। मैं एजुकेशन सिस्टम की बुराई कर रहा हूं, उसकी कमियां बता रहा हूं। ठीक है, जैसे मैं आपसे ये कहूं कि भैया आपका घर खराब है, आपका घर बेकार है, तो इसका मतलब ये है कि आपके घर की डिजाइन, आपके घर का स्ट्रक्चर और आपके घर की मेंटेनेंस और बिल्डिंग बेकार है, ना कि आपके घर के लोग बेकार हैं। एजुकेशन सिस्टम खराब है इंडिया में, ना कि एजुकेशन खराब है। एजुकेशन एक बहुत बड़ी चीज होती है। जब आप इस वीडियो को कंप्लीट खत्म करेंगे तब आपको पता चलेगा कि भैया कि एजुकेशन इतनी बड़ी चीज होती है कि हमें सब कुछ सिखा और समझा सकती है। ठीक है, अब आते हैं एजुकेशन सिस्टम पे। मान लेते हैं आप सब लोगों को एक चीज इमेजिन करनी पड़ेगी कि आप सब लोग एक स्कूल है और उस स्कूल के एक मालिक हो आप लोग। ठीक, अब आपको एक बहुत बढ़िया शानदार सा टीचर मिल जाता है, बड़ा बढ़िया पढ़ाता है, जबरदस्त पढ़ाता है और मतलब जब वो पढ़ाता है तो बच्चों को मजा आ जाती है और बच्चे चाहते हैं कि यार ये सर हमेशा हमें पढ़ाएं। ठीक, तो अब आप एज अ मालिक क्या चाहोगे? आप यही चाहोगे, अगर यही चाहोगे ना कि यार ये जो टीचर है ये हमारे पास से कभी जाए ना, ये हमेशा हमारे पास रहे, ये हमेशा हमारे स्कूल में जॉब करे, हमेशा हमारे स्कूल को सर्व करे, हमारे बच्चों को पढ़ाए और अपनी पूरा जीवन यहाँ पर बिता दे। आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होगी? उस टीचर को कुछ भी करके अपने पास होल्ड करके रखना, क्योंकि वो टीचर आपके लिए एक बहुत ही फायदेमंद आदमी है। ठीक है, यही तो आपकी प्रायोरिटी होगी कि भैया कोई आदमी है वो आपके लिए बहुत बढ़िया है, तो आप क्या चाहोगे? वो आपके बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया है, तो आप क्या चाहोगे कि ये व्यक्ति हमें कभी छोड़ के किसी और के पास ना जाए, ये व्यक्ति कभी अपना स्टार्टअप, अपनी कंपनी या अपना स्कूल खोलने के बारे में ना सोचे। अगर ये
ये सोचने लगेगा तो फिर ये हमारे यहाँ काम नहीं करेगा, जिससे हमारा इकोनॉमिक पैसे का लॉस हो जाएगा। ठीक, तो कुछ ऐसी ही समस्या शुरू होती है 1750 में। 1750 हिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, बहुत ही बड़ी घटना घटती है उस साल और वो सब कुछ बदल के रख देती है। ठीक, उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा, बस एक चीज़ बताऊंगा। उस घटना का नाम है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। वो करता क्या है कि पूरी दुनिया में और खासकर यूरोप में इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज लगना शुरू हो जाती हैं। तो बस सेम सिचुएशन उनके सामने भी आती है। जो भैया फैक्ट्री ओनर्स थे, इंडस्ट्रीज के ओनर थे, इंडस्ट्रीज के मालिक थे, उनको एक चीज़ चाहिए होती है, एम्प्लॉइज़। वो चाहते हैं यार हमें ऐसे एम्प्लॉइज़ मिले जो बहुत ऑबीडियंट हो, बहुत डिसिप्लिन्ड हो, उनको बहुत अच्छे से मशीन्स को चलाना आता हो, बहुत ज़्यादा सवाल ना पूछते हो, पैसे की भूख उनकी बहुत ज़्यादा ना हो और वो कभी मालिक ना बनना चाहते हो। हमें कुछ ऐसे एम्प्लॉइज़ चाहिए और अगर ऐसे लोग हमें मिल जाएं तो फिर हम हमारी फैक्ट्रीज को बहुत अच्छे से रन कर पाएंगे और उनसे बहुत मोटा पैसा, बहुत मोटा प्रॉफिट कमा के अपनी जेबों में रख पाएंगे। ठीक, तो 1750 में जो बड़े बड़े मालिक थे उनके सामने समस्या आई कि भैया एम्प्लॉइज लेके आओ जो बहुत लॉयल हो, ऑबीडियंट हो, डिसिप्लिन्ड हो, बहुत अच्छी मशीन्स को चलाते हो, बड़ा ना सोचते हो, मालिक ना बनना चाहते हो और बहुत ज़्यादा सवाल ना पूछें। ठीक, अच्छा, ये जो इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज के मालिक थे ये होशियार और समझदार लोग भी थे। इन्हें एक चीज़ पता थी कि हमारा ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है। इन्हें पूरे हमारे माइंड की साइकोलॉजी समझ में आती थी, पूरा दिमाग कैसे रन करता है, ये सब चीज़ें इन्हें पता थी। ये लोग बिल्कुल एक्सपर्ट थे हमारी ह्यूमन माइंड को समझने में। इनको दो बातें पता थी कि ह्यूमन माइंड दो चीज़ों पर काम करता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो वो 0 एज से लगा के 15 या 18 ईयर्स तक एज तक बहुत ज़्यादा सीखता है और उसका माइंड का जो मैक्सिमम डेवलपमेंट है वो 18 ईयर्स तक होता है। ठीक, पहली बात इनको ये पता थी कि इंसान का जो मैक्सिमम माइंड का डेवलपमेंट है वो 18 ईयर्स तक होता है। दूसरी बात इनको क्या पता थी? दूसरी बात इनको ये पता थी कि अगर आप ह्यूमन माइंड को कोई चीज़ रेगुलरली बताते रहते हैं तो वो एक टाइम आता है, एक पॉइंट आता है, उसके बाद वो उन चीज़ों में बिलीव करना स्टार्ट कर देता है, भले वो चीज़ें सच हो या झूठ हो। जैसे आज मैं आपसे कहूँ कि यार तुम बहुत बढ़िया चेस खेलते हो, तुम बहुत बढ़िया चेस खेलते हो और लगातार ये बात मैं तुमसे 2 साल तक कहूँ तो ऑटोमेटिकली आप सब लोग पता है क्या करेंगे? आप सब लोग इस बात में बिलीव करना स्टार्ट कर देंगे कि यार आई एम अ गुड चेस प्लेयर। ठीक है, इस तरीके से हमारा ह्यूमन माइंड काम करता है। वो साइंस और फैक्ट्स पे कम जाता है, वो बिलीव करना ज़्यादा पसंद करता है। ठीक है, तो इन फैक्ट्री ओनर्स को 2 बात पता थी। इन्होंने बहुत बढ़िया गेम खेला। इन्होंने कहा यार 0 से 18 ईयर्स तक बच्चा कहाँ होता है ना, तो लोगों ने कहा भैया स्कूल में होता है। तो इन्होंने कहा एक काम करते हैं, स्कूल के सिस्टम को चेंज कर देते हैं, स्कूल के सिस्टम को ऐसा डिज़ाइन करते हैं कि हमें बहुत परफेक्ट एम्प्लॉयज़ मिल जाएं। ठीक, तो इन्होंने हमारे स्कूल के एजुकेशन सिस्टम में चेंजेस किए। क्या चेंजेस किए? सबसे पहला चेंज जो इन्होंने किया, उन्होंने कहा कि भैया एजुकेशन को प्रैक्टिकल मत रखो, लर्निंग बेस्ड रखो। मतलब जो किताबों में लिखा है वो बच्चों को बहुत डिटेल में समझ में नहीं आना चाहिए, उसकी प्रैक्टिकल चीज़ें उनको समझ में नहीं आनी चाहिए। उनको इस तरीके से पढ़ाया जाए ताकि वो उसको याद करें और समझे नहीं। सबसे पहला चेंज ये किया, क्योंकि जब बच्चे उसको समझेंगे, किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी टॉपिक को समझेंगे तो उनके माइंड में क्वेश्चन पैदा होंगे, सवाल पैदा होंगे, वो चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। और ऐसे एम्प्लॉयज़ जो सवाल करते हैं, चीज़ों को जानते हैं, चीज़ों पे सवाल उठाते हैं, वो हमारे लिए प्रॉब्लम बन जाएंगे। तो सबसे पहले एजुकेशन को आपको लर्निंग बेस पे लाना है, ना कि प्रैक्टिकल करना है, ताकि बच्चे सवाल ना पूछें। दूसरी चीज़ उन्होंने क्या करी, उन्होंने कहा जो भी बच्चा सवाल पूछे उसको आप क्लास में ऐसे रिप्रेजेंट करिएगा कि वो एक निगेटिव बच्चा है, एक बदतमीज बच्चा है। इसीलिए आप लोग अक्सर क्लास में देखते होंगे जो बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं टीचर उन्हें डांट देता है। क्यों? क्योंकि हमारे सिस्टम को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि हम अपने स्कूल के टाइम पे इस तरीके से ट्रेन हो जाएं ताकि हम कभी भी सवाल ना पूछें। अब आप सोचिए कि आप फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और वहां पे जाके आप मालिक से बार बार सवाल पूछते हैं, सर कितना प्रॉफिट आता है, सर ये मशीन कैसे चलती है, सर मैं मालिक कैसे बन सकता हूं, तो आप मालिक के लिए प्रॉब्लम है। तो फिर मालिकों ने क्या किया, उन्होंने कहा इनको ऐसा ट्रेन करो कि भैया ये कभी सवाल ही ना पूछें। तो फिर इसीलिए जब आप क्लास में बहुत ज्यादा मल्टीपल क्वेश्चंस करते हैं तो आपको टीचर एक डांट लगाता है, फटकार लगाता है। 2 बातें समझ में आई, एजुकेशन को प्रैक्टिकल नहीं करना ताकि सवाल ना पूछें, और अगर फिर भी कोई बच्चा सवाल पूछता है तो उसे डांट कर चुप करा देना है, ताकि बच्चे ये बिलीव करने लगे कि सवाल पूछना इज अ रॉन्ग थिंग, सवाल पूछना एक क्राइम है, गलती है और उसको करने के लिए डांट पड़ती है। तीसरी चीज, मिस्टेक्स करने पर डांट पड़ना और पनिशमेंट मिलना। भाई एक बात बताइए, जब भी कोई बच्चा कोई नई चीज़ सीखता है तो मिस्टेक तो करता है ना। जब भी आप कोई एक नई चीज़ सीखेंगे, बाइक चलाना, स्कूटी चलाना, कार चलाना, तो गलतियां तो करेंगे ना। आप कोई नई चीज़ बिना गलती करे सीख ही नहीं सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप स्कूल में कोई गलती करते हैं आपको एक बहुत भारी डांट मिलती है और आपको उसके लिए पनिशमेंट भी मिलती है। सोचिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप मान लीजिए आप एक एम्प्लॉय हैं और आप एक फैक्ट्री में गलती कर देते हैं तो इससे क्या होगा, मालिक को लॉस हो जाएगा। तो जो मालिक है वो आपको स्कूल से ही ट्रेन करता है कि भैया अगर गलती करी तो पनिशमेंट और फाइन लगेगा और भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो 3 बातें,
एजुकेशन को प्रैक्टिकल ना करो, सवाल ना पूछें, सवाल पूछने वालों को डांटो, और मिस्टेक्स जो कि ये प्रूव देती हैं कि आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं और जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, उनको प्रेज ना किया जाए, उनके लिए तालियां ना बजें, उनके लिए डांट फटकार और पनिशमेंट लगाई जाए। इस तरीके से उन्होंने हमारे स्कूल के एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया। चौथी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, एक चीज देखिए, स्कूलों में लाइनों का लगना, 4 पीरियड पढ़ाई होना, फिर लंच होना, फिर 4 पीरियड पढ़ाई होना। ये फैक्ट्री जैसा नहीं लगता है कि 4 घंटे काम किया, फिर लंच किया, फिर 4 घंटे काम किया। बेल का बजना, लाइंस में खड़े होना, लंच टाइम होना, फिर छुट्टी हो जाना, फिर एक टाइम पे स्कूल में आना, ये सब कहाँ के रूल्स हैं? ये सब फैक्ट्री के रूल्स हैं। सो हमारा एजुकेशन सिस्टम कभी भी मालिक प्रोड्यूस करने के लिए नहीं बना था, कभी भी ओनर्स प्रोड्यूस करने के लिए नहीं बना है। आवर एजुकेशन सिस्टम इज कंप्लीटली डिजाइंड टू क्रिएट the employees which will work their lifetime for the factory owners and big businessmen। ठीक है। और सबसे आखिरी बात जो मैंने आपको बताई, उन्हें क्या पता था कि जब आप अपने माइंड को कोई एक चीज रेगुलर बताते हैं तो वो उसमें बिलीव करने लग जाता है। मैंने क्या कहा था, उनको ऐसे लोग नहीं चाहिए थे जो बहुत बड़ा सोचते हो, जो मालिक बनना चाहते हो, जिनको पैसे में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हो, जिनकी पैसे की भूख बहुत ज्यादा हो और जो रिस्क लेके मालिक बनने की पोजीशन पे बैठने की दम रखते हो। तो उन्होंने क्या किया कि स्कूल से हमें लगातार एक बात बताना शुरू करी, और स्कूल से लगा के कॉलेज तक एक बात हर टीचर ने हमारे कान में डाली कि भैया लाइफ में सक्सेस का मतलब है जॉब का लग जाना, लाइफ में सक्सेस का मतलब है नौकरी का लग जाना, लाइफ में सक्सेस का मतलब है एक अच्छी सेटल्ड जॉब का मिल जाना। और जैसे ही वो बच्चा उस एजुकेशन को कंप्लीट करके एक जॉब पाता है, उसको क्या फीलिंग आती है? हाँ, आई एम सेटल्ड नाउ, फिनिश्ड नाउ एंड द गेम इज ओवर फॉर मी, यही तो फीलिंग आती है। और फिर वो बच्चा लाइफ टाइम जॉब करता रहता है। और यही उन मालिकों को चाहिए था कि हमें ऐसे लोग चाहिए जो मालिक बनने का ख्वाब ही ना रखें। तो उन्होंने उसके लिए क्या किया, स्कूल में हमें शुरू से एंड तक ये बताया कि जॉब इज द अल्टीमेट गोल, जॉब इज द अल्टीमेट गोल। और मैंने आपको बताया था, माइंड को जब आप एक चीज रेगुलर बताते हैं तो वो कुछ समय बाद उसको बिलीव करने लगता है, भले वो बात सच हो या ना हो। तो जितना भी आज इंडिया का बच्चा है जो उस एजुकेशन सिस्टम से निकल रहा है, वो इस बात में बिलीव करता है कि जॉब इज द अल्टीमेट रियलिटी और जॉब ही हमारी लाइफ का एंड है। यही तो होता है हमारे घरों में आसपास रिश्तेदार, पेरेंट्स, टीचर सब क्या कहते हैं, भैया एक जॉब ले लो, भैया एक जॉब ले लो, भैया एक जॉब ले लो। जॉब अच्छी चीज़ है, जॉब सीखने के लिए होती है, पर जॉब कभी लाइफ का एंड नहीं होती है। असली जीवन का जो गोल है वो मालिक बनना ही है। पर ये एजुकेशन सिस्टम हमें कभी मालिक बनाना नहीं चाहता है। उम्मीद है कि आपको इस एजुकेशन सिस्टम की कहानी समझ में आ गई होगी। समझ में आया? पैसा कमाने के लिए स्किल चाहिए, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो हमें एम्प्लॉयज बनाने के लिए ट्रेन किया जाता है, और वो हमसे हमेशा एक झूठ बोलता है कि जॉब इज द अल्टीमेट रियलिटी। कभी भी इस बात में बिलीव मत करिएगा। जॉब काम को सीखने के लिए होती है, एंड गोल मालिक बनना ही होता है। जॉब अल्टीमेट रियलिटी नहीं है, वो सिर्फ उन बड़े बिजनेसमैन ने हमारे एजुकेशन सिस्टम में डाली है ताकि हम जब एजुकेशन लेके उनकी फैक्ट्रियों में, उनके बिजनेसेस में काम करने जाएं तो हम कभी भी जॉब से आगे ना सोचें, क्योंकि हमें शुरू से एक बात बताई गई थी कि जॉब इज योर अल्टीमेट रियलिटी। अब आते हैं कि भैया एजुकेशन क्या है। एजुकेशन बहुत बड़ी चीज है, धरती पे उससे शानदार चीज कोई नहीं है। सबसे बड़ी चीज है अगर कोई तो वो एजुकेशन है। ऐसा क्या है सर एजुकेशन में? एजुकेशन हमें एक चीज सिखाती है, एजुकेशन हमें सवाल करना सिखाती है। ठीक, एजुकेशन का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, एजुकेशन का काम है हमारे माइंड को इस तरीके से ट्रेन करना कि वो ऑलमोस्ट हर एक चीज पे सवाल उठाए। ठीक, जैसे एक एग्जांपल के साथ मैं इसको समझाता हूँ। एक बच्चा है जो स्किल्ड हो गया है, वो बढ़िया वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग सीख गया है और वो पैसे कमाने लगा है। ठीक, ये एक छोटी बात है, नॉर्मल बात है। एजुकेशन एक बड़ी चीज है। एजुकेशन क्या करती है? सवाल करना सिखाती है। जैसे मैंने सवाल किया कि भैया ये स्कूल क्यों बने, स्कूल किसने बनाए, किस लिए बनाए, पीरियड्स क्यों होते हैं, सब्जेक्ट्स क्यों होते हैं, लंच क्यों होता है। ठीक है, स्कूल में हमें बार बार ये क्यों बताया जाता है कि जॉब इज द अल्टीमेट रियलिटी, बल्कि जब हम बाहर सड़कों पे देखते हैं तो वो लोग टॉप पे बैठे जो जॉब नहीं करते हैं। तो फिर जब आप इतने सारे सवाल करेंगे तो फिर आप डीप स्टडी करेंगे और आप एक अल्टीमेट रियलिटी पे पहुंचेंगे जिसको हम ट्रुथ कहते हैं। एजुकेशन एक ऐसी साइंस है जो हमें सच्चाई तक पहुंचाने का, ट्रुथ तक पहुंचाने का काम करती है। अब आपको समझ में आया? अभी तक आप लोगों को लगता था भैया स्कूल तो जाना ही होता है, पढ़ाई तो करनी ही होती है, जॉब अल्टीमेट रियलिटी होती ही है। पर जब आप एजुकेशन लेंगे, एजुकेशन का मतलब हर चीज़ पे सवाल करना, जब आप चीज़ों पे सवाल उठाएंगे तब आपको रियलिटी समझ में आएगी, चीज़ों की रियल बात समझ में आएगी। उम्मीद है कि आज आपको एजुकेशन सिस्टम, स्कूल और इन सब की रियलिटी पे एक पर्दा उठा होगा और एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव डेवलप हुआ होगा, जो कि मैंने बातें आपसे करी। अब एक और एग्जांपल के साथ आपको एजुकेशन का मतलब समझा देता हूं, उसके बाद हम वीडियो को एंड करेंगे। और अगर आपको रेगुलर ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम
टेलीग्राम पे भी मेरा एक चैनल है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और आने वाले टाइम में आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड्स के बहुत सारे ज्योग्राफी, हिस्ट्री के चैप्टर्स मैं यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, कुछ इसी तरीके से, कुछ डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ, ताकि आपको मजा आए और आप कहानी को प्रैक्टिकली समझें। ठीक, अब एजुकेशन को एक और एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, फिर एंड करते हैं। जैसे मान लेते हैं, आप सबने सुना होगा कि अफ्रीका एक गरीब कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका एक पुअर कॉन्टिनेंट है। ठीक, पर एजुकेशन क्या कहती है? सवाल उठाओ यार। तो हम सबसे पहला सवाल क्या उठाएंगे? अफ्रीका पुअर क्यों है? भैया अफ्रीका में एक कंट्री है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। कभी मौका लगे तो देखिएगा, वो वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट कंट्री हो सकती थी। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज है। वहां पे दुनिया का 70% कोबाल्ट पाया जाता है। हमारे फोन में, हमारी बैटरीज में कोबाल्ट यूज होता है। पूरे दुनिया भर में जो कोबाल्ट मिलता है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से ही जाता है। स्टिल आज अगर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की आप स्थिति देखेंगे, सिचुएशन देखेंगे, तो वो वर्ल्ड की पुअरेस्ट कंट्री है। वहाँ पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें फैक्ट्रीज में काम कराया जाता है, उन्हें बहुत ही पुअर लाइफस्टाइल दी जाती है, 2 वक्त की रोटी भी उन्हें नहीं मिलती है, दिन में 10-20 रुपए से ऊपर वो कमा नहीं पाते हैं। हंगर इंडेक्स, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, इलिटरेसी, क्राइम, वुमेन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सब में, हर एक पैरामीटर में अगर दुनिया में सबसे नीचे कोई कंट्री आ रही है तो वो अफ्रीका की कंट्रीज हैं और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है। पर एजुकेशन क्या कहती है कि सवाल उठाओ यार, ऐसा क्यों है? तो जब आप सवाल उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भैया वहाँ की पॉलिटिक्स, वहाँ के पॉलिटिकल नेता, वहाँ के जो लोग हैं जो वहाँ पे रूल कर रहे हैं, वो इतने ज़्यादा करप्ट हैं, इतने ज़्यादा खराब हैं कि उन्होंने देश के लिए कभी कोई ऐसी पॉलिसीज़ बनाई ही नहीं ताकि देश अमीर हो सके, रिच हो सके। लेकिन फिर एजुकेशन गेम में आती है। एजुकेशन कहती है यार फिर सवाल उठाओ कि पूरे अफ्रीका में ऐसे लीडर्स ही नहीं राइज करते हैं क्या जो अफ्रीका को रिच बनाने की बात करें? अफ्रीका में एक लीडर राइज किया, गद्दाफी। गद्दाफी के टाइम पे बताते हैं कि अफ्रीका में एक कंट्री है, उसका नाम है लीबिया। वहां पे एक लीडर राइज किया, गद्दाफी। उसने अपने देश के लिए बहुत कुछ किया। ऐसा बताते हैं कि जब वो पावर में था तो वहां पे कोई भी आदमी होमलेस नहीं था, कोई भी आदमी भूखा नहीं था, गरीबी उसने पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दी थी और लीबिया को एक वो पावरफुल कंट्री बनाने की तरफ ले चला था। पर फिर अचानक से गद्दाफी की हत्या कर दी जाती है, गद्दाफी को पावर से हटा दिया जाता है, उसे मार दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है? फिर एजुकेशन कहती है सवाल उठाओ। तब आपको पता चलता है कि अफ्रीका एक गरीब कॉन्टिनेंट नहीं है। देश की जो, वर्ल्ड की जो बड़ी बड़ी पावर्स हैं, यूएसए, इजराइल, चाइना, रशिया, ये सब लोग मिलके अफ्रीका को गरीब रखते हैं। और जैसे ही वहां पे कोई लीडर जो पावरफुल तरीके से राइज करता है और अफ्रीका को मजबूत बनाने की बात करता है, ये लोग उसे पावर से हटा के मार देते हैं। क्यों? ताकि अगर वो लीडर वहां रह जाएगा तो वो लोग अफ्रीका के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे, उसके कोबाल्ट को सस्ते पैसे में नहीं खरीद पाएंगे, उनके नेचुरल रिसोर्सेज को चीप पैसे में नहीं खरीद पाएंगे और मोटा प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे। इसलिए अफ्रीका में कभी भी पावरफुल लीडर्स राइज करते हैं तो उनकी हत्या हो जाती है। तो आपको ऐसे पूरा गेम समझ में आता है। ये काम करती है एजुकेशन। अभी तक आपको क्या लगता था कि यार अफ्रीका तो एक गरीब कॉन्टिनेंट है। नहीं, अफ्रीका गरीब कॉन्टिनेंट नहीं है। वहां पे सारे नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं, उसके पास हर वो बात है जिससे वो दुनिया की रिचेस्ट कंट्रीज में शामिल हो सकता है। पर वहां पे जैसे ही कोई पावरफुल लीडर राइज करता है, दुनिया के बड़े बड़े देश उन पावरफुल लीडर्स को किल करके वहां पे एक कमजोर लीडर को बिठा देते हैं ताकि वो लीडर उन्हें सस्ते में नेचुरल रिसोर्सेज बेचता रहे और वो बड़े देश अपनी जेबें भरते रहें। ये एजुकेशन का काम है। एजुकेशन बेटा हमें सिस्टम को समझाती है। एजुकेशन हमें समझाती है कि जो हमारे सामने चल रहा है वो क्यों चल रहा है, पर्दे के पीछे की बात को सिखाने का काम करती है। एजुकेशन हमें आसपास की चीजों की रियलिटी चेक देने का काम करती है। स्किल्स आपको नौकरी दिलाती हैं, पैसा दिलाती है। एजुकेशन आपको सिस्टम समझाता है, एजुकेशन आपको व्यवस्था समझाता है, एजुकेशन आपको कर्टेन, पर्दे के पीछे की रियलिटी समझाता है। जैसे आज अभी इस एग्जांपल से आपको समझ में आया कि एजुकेशन सिस्टम क्या है। एजुकेशन की हेल्प से हमने उसके पर्दे के पीछे की रियलिटी जानी। अफ्रीका गरीब है कि गरीब किया गया है, ये बात हमें एजुकेशन से पता चली। और कोई भी स्किल्स ये चीजें आपको नहीं सिखा सकती है। तो सबको स्किल्स भी लेनी है। क्यों? क्योंकि पैसा कमाना है, लाइफ में सेटल होना है। सबको एजुकेशन भी लेनी है ताकि हमें हमारे आसपास जो चीजें चल रही हैं उनकी रियलिटी समझ में आए, उनकी असली कहानी समझ में आए। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड लक।